मैंने देख लिया है कल का एपिसोड, तो चलिए बात करते हैं क्या था बिग बॉस 19 के कल के एपिसोड में। मैं तो कहूँगी यहाँ लगता है सीजन खत्म हो गया है। यहाँ इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। डिस्कशन चल रहे हैं नौनी पौ क्या होता है और ये क्या होता है, फरहाना मालती कैसे लड़ते हैं। मतलब कंटेंट के नाम पर तान्या मित्तल कल्पू काका से बातें कर रही है। तो इस तरह की चीज़ें कल के एपिसोड में हुई। वहीं पर मैं कहूँगी फरहाना का वैसे तो बहुत ही सही है। पहले मालती की चीज़ें जो बाहर लिविंग एरिया में रखी हुई थी उसको लेकर कहती है कि उसे कहो यहाँ से हटाएगी। जब वो हटाने के लिए आती है तो मालती की जगह पे वो पैर रख के बैठ जाती है। मतलब ये पता चल रहा है आप किस तरह से झगड़े लेना चाहते हो किसी से। जहाँ पे मालती आती है कहती है भाई पैर हटाओ, जिसमें वो कहती है कि ऐसे ही हटा ले सामान। तो ये चीज़ अगर कोई आपके साथ करेगा तो कैसी लगेगी। जिसमें फिर मालती ने भी सही किया कि मालती ने उसके पैर पे पैर मारे और फिर वहां से अपना सामान लेके गई। और ये बात भी वीकेंड के वार में उठेगी, पक्का उठेगी कि फरहाना किस तरह से पोक करती है। फरहाना प्रणीत को भी कहती है कि पहले इंसान जैसी शक्ल लेकर आ, तू जिस लेवल पे गिरा हुआ है उस लेवल पे गिरना पड़ता है बात करने के लिए। तो मतलब ये सारी चीज़ें जब आप किसी को बोल रहे हो, वहीं वो मालती से भी कहती है कि तू यही डिजर्व करती है, शुक्र मना मैंने हील निकाल के नहीं मारी। तो सामने से मालती उसे कोई ऐसा जवाब नहीं देती है जिससे उसकी पर्सनालिटी, मतलब फरहाना दिखता है कि किस तरह से एक इंसान को पोक करती है और वो उस लेवल तक पोक करती है कि जब तक कोई उसके साथ झगड़ा ना करे। तो बेसिकली बस फरहाना का इस शो में झगड़ा और सिर्फ झगड़ा ही कंटेंट रह गया है बनकर। वहीं पर प्रणीत का भी सही है। प्रणीत मोरे शो करता है जिसमें जो सामने वाला ग्रुप है उसकी बहुत भर भर के बेइज्जती करता है, जिसमें उसके शो को आज मालती और तान्या दोनों ने अटेंड नहीं किया। मालती का वैसे रीज़न मुझे काफ़ी वैलिड लगा, सही बात थी कि जब लास्ट टाइम वीकेंड का वार था तो वीकेंड के वार में जो सोफ़ा सेट है वहाँ पर किसी ने उसको बैठने की जगह नहीं दी थी। और मालती का कहना बिल्कुल सही था कि जिस सोफे पे 14 लोग पहले एक साथ बैठते थे, आज उस सोफे पे 9 लोगों के लिए भी जगह नहीं बनी और प्रणीत ने उसके लिए स्टैंड भी नहीं लिया। तो ये बात तो प्रणीत की गलती है। प्रणीत सिर्फ और सिर्फ, आप कभी भी देख लीजिएगा शो में, सिर्फ और सिर्फ प्रणीत अशनूर का स्टैंड लेते ही दिखता है। उसकी डे 1 से, मैंने कल भी बोला था, उसकी डे 1 से प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ अशनूर है। उसकी कोई और प्रायोरिटी कभी थी ही नहीं। वो पहले शो में ब्रिज का काम करता था, जैसे कि जीके और मृदुल साथ में रहते थे और अशनूर और अभिषेक, अब वो उनका ब्रिज का काम करता था। बट जैसे ही ये अभिषेक गया, या मैं कहूँ कि लिटरली ये चीज़ प्रणीत को पहले से ही पता थी, तो उसने अभिषेक को निकाला और अशनूर को रखा। और अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अशनूर के साथ स्पेंड करता है। अशनूर का, उसका तान्या से कोई झगड़ा नहीं था देखा जाए तो। तान्या ने इनफेक्ट प्रणीत से कभी कोई झगड़ा किया ही नहीं, पर प्रणीत ने खुद से स्पोर्टिंगली तान्या से झगड़ा लिया है। तान्या ने उसको कभी कुछ ऐसा नहीं बोला है जितना मुझे याद आ रहा है, बट उसने फिर भी, हाँ उसका फरहाना से मैं कहती हूँ, फरहाना का उसका डे 1 से था। फरहाना उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलती है जो कि बॉडी शेमिंग में ही आती हैं। उसने उसको बंदर भी बोला है, जाजू भी बोला है। जाजू तो उसे अमाल ने भी बोला था, उसने उसके लिए स्टैंड लिया था, बट उसे फरहाना ने भी बोला उसके बाद। और फिर उसके बाद परसों के एपिसोड में उससे कहती है इंसान जैसी शक्ल लेकर आ। तो मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वीकेंड के वार में भी उठेंगे। वहीं पर प्रणीत का भी अच्छा है कि जीके पे सवाल उठाता दिख रहा है, प्रणीत और अशनूर दोनों के दोनों। जब तुमने सवाल क्यों नहीं उठाया जीके पे, जब जीके ही अकेला वो इंसान था जो अशनूर और अभिषेक को नॉमिनेशन से बचा कर लाया था। अगर वो नहीं खड़ा होता उन दोनों के लिए तो लिटरली वो दोनों आज नॉमिनेशन में और होते, और अशनूर तो कब का जा चुकी थी। अशनूर को कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि मेकर्स तो पता नहीं कब से प्लान कर रहे हैं अशनूर को निकालने का। और अशनूर ने अब वो गलती कर दी है जिस वजह से वो इविक्ट हो चुकी है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं। तो अशनूर ने तो सब कभी अपना गेम खेला ही नहीं है। उसका फैमिली वीक से पहले से था कि उसका पर्सनालिटी, जो उसकी पर्सनालिटी निकल कर आई थी वो बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट लोग उसे बाहर पसंद कर रहे थे, बट जो अब उसने किया है उसकी वजह से अशनूर, सॉरी टू से, जो उसकी पर्सनालिटी निकल कर आई है, सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जो 12 हफ्ते से अशनूर देख रहे थे वो रियल अशनूर थी, जो अब देखी है वो रियल अशनूर है। वहीं पे मुझे मालती का बहुत सही लगा कि मालती ने जो जो पॉइंट उठाया है वो मुझे काफ़ी वैलिड लगे हैं। कि जिस तरह से बोला गया है कि तुमने
उस दिन मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, तुम मेरे किस बात के दोस्त हो, जिसमें ये सारे के सारे लोग बातें करते दिख रहे हैं। वैसे तानिया मित्तल का भी सही है, वो मुंह पे कुछ नहीं बोलना चाहती, बट हाँ पीठ पीछे सभी की बुराइयां करती है। वैसे इन सारे मुद्दों में मुझे तानिया मित्तल अपना मुद्दा पकाती हुई नजर आई है। हल्की हल्की धीमी धीमी गैस पे वो अपना मुद्दा सेक रही थी। जिसके पास भी जाती है, तुमने देखा मुझे अशनूर ने मारा, तुमने देखा मुझे अशनूर ने मारा। प्रणीत के मुंह पे भी बोल दिया, भाई तुमने चीटिंग करी उसकी कोई बात नहीं, पर अशनूर ने मुझे मारा। मतलब वो एक तरफ तो प्रणीत की चीटिंग के बारे में भी गा रही है, दूसरा वो अशनूर के मुद्दे के ऊपर भी बात कर रही है। क्यों? क्योंकि वो ये चाहती है कि मैं इस बारे में बात ना करके वीकेंड के वार पे ये मुद्दा उठे, और जब वीकेंड के वार पे ये मुद्दा उठेगा तो सभी को याद रहेगा। तो जैसा मुझे समझ आ रहा है तानिया मित्तल यही चाहती थी, और वीकेंड के वार पे ऐसा हुआ भी है। जैसा कि आपको पता ही है, शूट हो चुका है वीकेंड का वार, और आज रात अब आप उसे एपिसोड में देख भी लेंगे कि सलमान खान जिस तरह से बैशिंग करेंगे अशनूर की, लिटरली वो देखने लायक होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो अशनूर ने किया था वो वाकई में ही बहुत गलत था। आप स्पोर्टिंगली किसी चीज़ को नहीं ले रहे हो, आपको इतना तो लेना ही चाहिए था कि ठीक है उसने आपका पानी गिरा दिया। क्या आपको अपने ऊपर इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि आप टिकट टू फिनाले वैसे भी ना मिले तो आप वैसे भी फाइनलिस्ट हो गए? या आपको पहले से ही पता है कि हाँ अपने शो में कुछ दिया ही नहीं है, तो टिकट टू फिनाले अगर नहीं मिला तो आप फाइनलिस्ट तो बन ही नहीं सकते हो किसी तरह से इस शो का। वैसे तानिया मित्तल का भी खूब है, उसे पता था कि मुझे इस शो से बाहर जाने के बाद किसी से कोई दोस्ती रखनी नहीं, क्योंकि अगर मैं किसी से दोस्ती रखूंगी, किसी को अपने यहाँ बुलाऊंगी, तो मुझे अपनी चीज़ें भी दिखानी पड़ेंगी ना, जो मैंने शो में इतने सारे ढिंडोरे पीटे हैं कि मेरे पास तो ये है, मेरे भाई के पास पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, मेरा तो ये भी बिजनेस है, वो भी बिजनेस है, हमारे घर में लिफ्ट है, किचन में लिफ्ट है। जिस वजह से तानिया मित्तल ने बड़ी टाइम रहते सबसे अपनी दोस्ती ख़त्म कर ली। सबसे पहले उसने नीलम से अपनी दोस्ती ख़त्म की, फरहाना के पास बैठ के। कुनिका से उसकी एज सच कोई दोस्ती थी ही नहीं, कुनिका से भी उसकी कभी बनती थी कभी बिगड़ती थी। ठीक है, पता था कुनिका जी तो कभी आएंगी नहीं उसके यहाँ पे। फिर उसके बाद उसकी अब शो में अमाल से थी, अमाल से भी वो कट गई है। अमाल के लिए वो उसने अगेंस्ट में भी बोला है, और अभी वो अमाल उसके अगेंस्ट में है। खैर अमाल को तो समझ भी आ गया है उसका गेम अब, तो अमाल अब उसके वैसे भी अगेंस्ट में है। एक बची कुची उसकी दोस्त घर में फरहाना थी, कल फरहाना से भी उसने झगड़ा कर लिया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि मुझे घर से बाहर जाके उससे कोई मतलब वास्ता ना रखना पड़े। और उसके बाद आज उसने अपनी घर में न्यू 2 अलायंसेस बनाए हैं, वो है मालती चहर। पर उसे मालती का पता है, भाई मालती के साथ मेरा कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है, ना मैं इसकी दोस्त में आती हूँ ना मैं कोई वैसे। हम साथ बैठेंगे उठेंगे, इसके ज़रिए मैं अपनी कहानी पहुँचा दूंगी और मैं इसकी बातें भी ले लूँगी। पूरे टाइम वो जितनी टाइम मालती के पास बैठी है उसने सिर्फ और सिर्फ प्रणीत की बुराई की है कि प्रणीत तेरा दोस्त है, प्रणीत ऐसा है, प्रणीत वैसा है, प्रणीत ने ऐसा किया था मेरे साथ, प्रणीत ऐसी ऐसी शक्लें बनाता है, गंदे इशारे करता है। प्रणीत से ज़्यादा गंदा इशारा अमाल ने किया था, जिसको लेकर उसने कोई मुद्दा नहीं बनाया। जब वो बना सकती थी तब नहीं बनाया। अगर तानिया मित्तल उस दिन भी हल्का सा भी इशारा कर देती या बोलती कुछ उसको लेकर, तो ऑब्वियसली पूरा घर उसके साथ खड़ा होता। अशनूर का इविक्शन तो उसी दिन पक्का था, बट हाँ उसने कुछ नहीं किया, तो वीकेंड के बाद पे पूरा सेटअप किया गया, जिस वजह से अशनूर का इविक्शन करना ही था इन लोगों को। अशनूर को टॉप 5 में नहीं लेके जाना था इन्होंने। और सीरियसली बोलूँ तो अगर अभिषेक होता तो वो तो फिर टॉप 5 छोड़ो, उसकी आगे तक की भी टक्कर होती, बहुत अच्छी खासी होती फिर तो। प्रणीत मोरे शो की बात करें तो प्रणीत भी उन्हीं लोगों पर जोक्स मारता है जिसका उन्हें पता है कि भाई मेरे से मतलब जो उसकी सामने वाले ग्रुप के हैं उनकी बहुत अच्छे से रोस्टिंग करता है। ये चीज़ साफ दिखती भी है। आज भी शो में राजू टाजू काजू की स्टोरी सुनाई गई, जिसमें नीलम, तान्या और कुनिका के बारे में उसने डायरेक्टली बोला है। और उसके साथ साथ उसने काफ़ी मतलब फरहाना को भी रोस्टिंग करता है, हर चीज़ की हर किसी को रोस्ट करता है वो। बट अपने दोस्तों की जब बारी आती है तो वो उनको हल्का सा बोलकर छोड़ देता है। बट उनके दोस्त अपने दोस्तों की इतनी रोस्टिंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इसी शो के ज़रिए अपनी बात कह पाता है। ये चीज़ मालती ने भी बोली थी कि तू प्रणीत मोरे शो करता है तो इसी वजह से अपनी बातें कह पाता है, वरना प्रणीत अपनी बातें कभी नहीं कह पाता। ये उसके पूरे सीज़न में उसने कभी कुछ नहीं किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ जीके के साथ चला है, और उसके बाद अब वो जीके के अगेंस्ट होता हुआ वो सही नहीं दिख रहा है।
और प्रणीत ने जैसे जीके से सवाल किए हैं कि आप बैकफुट पे खेल रहे हो, आप बहुत सेफ गेम खेल रहे हो, मैं कहीं ना कहीं ये भी सोचने पे मजबूर हूँ कि प्रणीत ने ये सवाल जब क्यों नहीं उठाया जब उसने अभिषेक और अश्नूर को बचाया था। उसे तब भी पूछना चाहिए था कि आप सेफ गेम क्यों खेल रहे हो, उन्हें सीधा निकालो ना, उन्हें नॉमिनेशन में डालो। तब प्रणीत ने ये सवाल क्यों नहीं पूछे जीके से, जब तो तुम जीके के साथ खड़े थे, जीके को तुम अपना भाई मान रहे थे, या तुम बस उसके ही कंधों पे चढ़ के जाना चाहते थे, तुम्हें लग रहा था। और जब तुम शो से बाहर आए, तुम बीमारी की वजह से शो के बाहर आए, जीके ही वो पहला इंसान था जो प्रणीत के लिए रोया था। उसने पूरे सीजन अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा, बट वो प्रणीत के लिए बहुत रोया। उसने कहा कि प्रणीत के साथ गलत हुआ है, प्रणीत इस तरह से नहीं जाना चाहिए था, वो अच्छा था, वो शो डिजर्व करता था। और तुम आज की डेट में जीके से किस तरह के सवाल पूछ रहे हो? अपनी फ्रेंडशिप पे इतना तो ट्रस्ट रखते तुम्हें, जबकि पता भी है तुम टॉप 3 में आते हो, तुम्हारा भाई तुम्हें बता के गया है, और तब तुम जीके से इस तरह के सवाल कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि अश्नूर जानी चाहिए थी फाइनलिस्ट में, क्योंकि तुम्हें पता था अश्नूर नहीं जा पाएगी। क्या आपको भी लगता है कि प्रणीत की जीके की दोस्ती सिर्फ और सिर्फ गेम बेस्ड थी, या प्रणीत ने एंड में आके अश्नूर के बारे में सोचना कुछ ज्यादा शुरू कर दिया? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।